हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इस टाइम पे स्पेशल सीरीज चल रही है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गे क्या होते हैं, लेस्बियंस कौन होते हैं, ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, बाइसेक्सुअल कौन है, होमो हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या है ना। तो अभी हम स्पेशल वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस फिर से करने वाले हैं, दैट इज जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। और जुड़वा बच्चों में भी हम 3 तरह के जुड़वा बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक वो बच्चे जो जुड़वा दिखते नहीं है, ट्विंस लगते नहीं है, फिर भी वो ट्विंस होते हैं, एक ही दिन पे पैदा हुए, एक ही टाइम पे पैदा हुए। वो बच्चे जो फिजिकली बॉडी पार्ट्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ट्विंस बच्चे। वो बच्चे जो फेस से एकदम सेम, एकदम फिजिक और सब कुछ एकदम सेम दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जुड़वा पिक्चर में सलमान खान। ठीक है, तो ये 3 तरह की हम कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट है। कैसे बन रहे हैं हमारे 3 तरह के जुड़वा, हम वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो हमारी मल्टीपल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है, वो दो ट्विंस जो हमारा है वो दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनो मीन्स होता है सेम, डाई मीन्स होता है डिफरेंट। वो ट्विंस जो एकदम सेम दिखते हैं, सेम फिजिक होता है, सेम फिंगरप्रिंट होता है, सेम ब्लड ग्रुप होता है, सेम जेंडर होता है, सेम कह सकते हैं, सब कुछ सेम होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, जैसे सलमान खान जुड़वा पिक्चर के। उन्हें उन्हें उस टाइप के ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। और वो ट्विंस जो दिखते नहीं है कि वो जुड़वा है या ट्विंस है, लेकिन वो एक ही दिन पे एक ही टाइम पे पैदा हुए होते हैं। जैसा कि ये देखिए, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं, बट ये ट्विन सिस्टर्स हैं, जबकि इनके हेयर्स अलग है, इनके फिजिक अलग है, इनका कलर अलग है, इनका फेस कट अलग है, इनका सब कुछ अलग है ना। फिर भी ये ट्विंस है। तो ये होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, डिफरेंट ट्विंस। मोनो मीन्स सेम ट्विंस, एकदम सेम आइडेंटिटी वाले। तो इनको हम आइडेंटिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों की आइडेंटिटी सेम है। इसमें अगर एक चोरी करेगा तो दूसरे को भी हम पकड़ के ले जा सकते हैं, लाइक इतनी कंफ्यूजन रहती है। और डाइजाइगोटिक जो होते हैं वो एकदम अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, हरकतें भी अलग होती हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन साथ में पैदा हुए होते हैं बस। ओके। और तीसरा वाला जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्विंस जुड़ कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब एक स्पर्म एक ओवम आकर के एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो सेल्स डिवीजन होने लगता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद सेल डिवाइड होने लगते हैं, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ऐसे ऐसे सेल्स डिवाइड होते हैं। तो जब 8 सेल स्टेज का मौका आता है, 8 सेल स्टेज का जब टाइम आता है, तो क्या होता है कि हमारा ये जो जाइगोट बन गया था, ये अपने आप को अलग अलग डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ। नॉर्मली पहले देख लो नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा स्पर्म वो मिला, दोनों का न्यूक्लियस मिला, एक जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद क्या हुआ, फिर वो 8 सेल स्टेज बना, फिर वो मोरुला बना, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बना, उसके बाद इम्प्लांटेशन हुआ और वो एक बेबी बाहर आ गया डिलीवरी के टाइम पे। ये था नॉर्मल। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस मिले स्पर्म ओवम के, जाइगोट बना। देखो, एक ही है पूरा, ये पूरा एक ही है। अब इसका क्या करना चाहिए था, नॉर्मली इसको और डिवाइड होना चाहिए था। और डिवाइड होने के बजाय ये क्या हुआ, ये बीच से ही डिवाइड हो गया। ये जो जाइगोट था ये बीच से ही डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट। इसका मीनिंग होता है स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट। अब जब ये बीच से डिवाइड हो गया तो ये दो बन जाएंगे, एक इधर एक इधर। जो 8 सेल्स डिवीजन होना चाहिए था वो 4 4 के फॉर्म में डिवाइड हो जाएंगे। इन दोनों को मिला दो तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा और 8 सेल स्टेज आ जाएगी। बस यहीं पे आ गया आपका मोनोजाइगोटिक का प्रोसेस। हुआ क्या, हमारा जो जाइगोट था उसको बीच से डिवाइड नहीं होना चाहिए था नॉर्मली, बट वो बीच से यहाँ पे डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद जो उसके 8 सेल्स बनने चाहिए थे वो अलग अलग चले गए, 4 इधर चले गए, 4 इधर चले गए। अब जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, लेकिन इसके अंदर का ये जितना भी कंटेंट था, लाइक डीएनए था, जो भी सेल्स थे वो सब तो सेम है, जाइगोट भी सेम था। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो भी दो बेबी पैदा होंगे वो सेम होंगे। समझ में आ रहा है।
सेम डीएनए वाले, सेम ब्लड ग्रुप वाले, सेम फिजिक वाले, सेम फेस वाले, सेम हेयर्स वाले, सेम हाइट वाले, सेम पर्सनालिटी वाले। इसका मतलब ये कौन से बेबी पैदा होंगे? आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होंगे। समझ गए? आइडेंटिकल ट्विंस यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बन रहे हैं? ये वाले ट्विंस कैसे बन रहे हैं? जब हमारा जाइगोट बीच से टूट के अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है, जो कि उसको नहीं होना चाहिए था। हो गए हमारे ये वाले ट्विंस बन गए। समझ में आ गया? अब दो बच्चे जुड़ कैसे जाते हैं वो देख लो। सेम प्रोसेस हो रहा था, स्पर्म ओवम मिले, दोनों का न्यूक्लियस मिला, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद जब हमारी 4 सेल स्टेज आई, फिर 8 सेल स्टेज आई। 8 सेल स्टेज आने से देखो, मोनोजाइगोटिक में 8 सेल स्टेज आने से पहले ही डिवाइड हो गया था। यहाँ पे 8 सेल स्टेज पूरी बन गई है, उसके बाद डिवाइड होना शुरू हुआ है। उसके बाद ये डिवाइड होना शुरू हुआ है, जाइगोट डिवाइड होना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब सेल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनके, अगर वो डिवाइड होना चाह रहे हैं तो वो डिवाइड का मतलब ये है कि पूरा बीच से डिवीजन, ठीक है, होना चाह रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने बनाया है, देख लो। ये सारे सेल्स तो अलग हो गए, ये देखो अलग हो गए, ये देखो अलग हो गए, इन्होंने चेन तोड़ दी, लेकिन एक कॉमन सेल्स यहाँ पे रह गया। ये वाला सेल्स डिवाइड नहीं हो पाया। या तो इस सेल्स को इधर वाले ग्रुप में चले जाना चाहिए था, या तो इधर वाले ग्रुप में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये बीच में रह गया। अब जब ये बीच में रह गया तो ये अपने आसपास ग्रोथ बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। एक बेबी ये बन जाएगा, एक बेबी ये बन जाएगा, लेकिन बीच का जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रह जाएगा। वो कनेक्शन नहीं बनना चाहिए था, इस सेल्स को भी डिवाइड होना चाहिए था और डिवाइड नहीं हो पाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो अब ये जो सेल है ये भी बॉडी का कोई तो पार्ट बनाएगा, बनाएगा ना। और मान लीजिए इस सेल ने, ये जो बीच वाला सेल है, इस सेल ने बीच का ये इनका नेक का पार्ट बना दिया। तो अब ये सेल ना इस वाले ग्रुप में गया ना इस वाले ग्रुप में भी गया। तो ये वाला जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, ये इधर वाला बेबी बना रहा था, और ये वाला जो ग्रुप था वो इधर वाला बेबी बना रहा था। और ये जो बीच का सेल है ना इधर गया ना इधर गया। इसका मतलब इसने क्या किया? दोनों बेबीज को जोड़ दिया। यहाँ पे देख लो, दोनों बेबीज ऐड कर दिए। इसीलिए कॉन्जॉइंट, इनको बोलते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस, दो लोगों का ज्वाइंट हो जाना फिजिकली। अब ये देख लो, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गए। क्यों? क्योंकि इस सेल का डिवीजन नहीं हो पाया। ये सेल इधर चला जाता, स्प्लिट हो जाता, या तो इधर स्प्लिट हो जाता, तो ये दोनों अलग अलग होती, जुड़ती नहीं। अब ये सेल ना इधर गया ना इधर गया, बीच में ही रह गया। तो जहां पर भी वो रह गया उसी जगह का पार्ट वो जोड़ देगा। इधर वाले बेबी का पार्ट और इधर वाले बेबी का एक पार्ट इसने जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे बनते हैं हमारे कॉन्जॉइंट ट्विंस। तो 8 सेल स्टेज के पहले अगर डिवीजन हो जाता है या स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट हो जाती है तो मोनोजाइगोटिक पैदा होते हैं। और 8 सेल स्टेज के बाद अगर डिवाइड हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ द जाइगोट हो रहा है, तो हमारे कॉन्जॉइंट मोनोजाइगोटिक पैदा होंगे। समझ में आ गया कैसे हो गए पैदा? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हो डाइजाइगोटिक ट्विंस में। मैंने आपको बता दिया था डाइजाइगोटिक ट्विंस वही होते हैं जो एक साथ पैदा तो हुए हैं, थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट के गैप में पैदा हुए हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो ये तब होता है, होता क्या है नॉर्मली कि हमारे ओवरी जो है वो ओवर रिलीज करती है, एक बार इधर से एक बार इधर से, एक बार इधर से एक बार इधर से। लेकिन कभी कभी हमारी अंदर की मशीन खराब होने के चक्कर में क्या होता है कि दोनों तरफ से हमारा ओवर रिलीज हो गया, और जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो इस साइड भी जाता है और इस साइड भी जाता है। तो जब दो एग रिलीज हो जाएंगे तो स्पर्म तो दोनों तरफ गए हैं, तो दोनों तरफ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और दो अलग अलग तरह के बेबी पैदा हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक ओवम एक स्पर्म आया, यहाँ पर भी एक ओवम एक स्पर्म आया, इसने एक बेबी बनाया, इसने एक बेबी बनाया, और बन गया डाइजाइगोटिक ट्विंस। जहां का सेल भी नहीं हट पाया, ग्रुप में नहीं जा पाया, उसी जगह से बेबी ज्वाइंट हो गए। इसमें यहाँ का सेल नहीं हट पाया होगा, ना इधर ग्रुप में गया होगा ना इधर ग्रुप में, बीच में रह गया होगा, तो ये यहाँ से पूरा ज्वाइंट हो गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हमारे जो है बनते हैं मोनोजाइगोटिक, कैसे बनते हैं डाइजाइगोटिक, और कैसे बनते हैं हमारे कॉन्जॉइंट ट्विंस। बहुत छोटी सी वीडियो है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।
If you are having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.